हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो एक मोरल स्टोरी है और नॉलेज और विजडम से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और इसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताकर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा, ताकि आपको स्टोरी को समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे और हर एक सेंटेंस में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर यूज किया गया है उसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द डियरेस्ट ऑफ ऑल। तो क्या मतलब हुआ? सबसे प्यारा यानी सबसे प्रिय जिसको हम कहते हैं। यहाँ जो डियरेस्ट है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि एडजेक्टिव की जो मूल अवस्था होती है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, तो उसके लास्ट में जब ईएसटी लग जाता है ना, तो वो एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है और उसकी तुलना सबसे की जाती है, यानी द डियरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे प्यारा। तो फिर सबसे प्यारा वो क्या है, ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। वन डे एम्परर अकबर सेड टू बीरबल, बीरबल हु इज द डियरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो क्या मतलब हुआ? वन डे यानी एक दिन, एम्परर अकबर सम्राट अकबर ने, सेड यानी कहा, टू बीरबल एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल ये एक वोकेटिव केस का नाउन है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब आप जो रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो उसमें जब कॉमा लगाकर एक नाउन रखा जाता है वो वोकेटिव किसका नाउन कहलाता है, यानी हम उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं बीरबल हु यानी कौन इज है, द डियरेस्ट यानी सबसे प्यारा, इन द वर्ल्ड संसार में या दुनिया में। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल इस संसार में सबसे प्यारा कौन है। तो क्या होता है आगे? The courtiers came up with various answers: honor, wealth, paradise, children, lover, God, etc. तो the courtiers यानी दरबारी came up with various answer। तो इस पूरी फ्रेज का मतलब है यानी विभिन्न उत्तर दिए, यानी जो दरबारी थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के उत्तर दिए। केम अप का मतलब है जैसे आगे आए, विद साथ, वेरियस आंसर यानी विभिन्न उत्तरों के। तो इसका पूरा जो मतलब हुआ सही, तो वो ये हुआ कि दरबारियों ने विभिन्न प्रकार के उत्तर दिए। वो कौन कौन सा था? ऑनर यानी सम्मान, वेल्थ यानी धन, पैराडाइस यानी स्वर्ग जिसको हम जन्नत कहते हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चे, लवर प्रेमी, गॉड ईश्वर, एटसेट्रा यानी इत्यादि, और भी बहुत सारी ऐसे चीजों के नाम बताए उन्होंने। द एम्परर लुक्ड एट बीरबल हु स्पोक, योर ऑनर, वंस ऑन लाइफ इज द डियरेस्ट ऑफ ऑल। द एम्परर यानी सम्राट ने, लुक्ड यानी देखा, एट बीरबल बीरबल की तरफ। एट का यूज जो है वो किसी की तरफ देखने के लिए करते हैं। हु स्पोक जो बोला, ये हु कौन है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बीरबल के लिए बोला गया है। सम्राट ने बीरबल की तरफ देखा जो बोला, योर ऑनर यानी महोदय। वंस ऑन लाइफ यानी खुद का जीवन। वंस कहते हैं किसी भी इंसान के लिए बोला जाता है। वंस ऑन लाइफ यानी इंसान का अपना खुद का जीवन। इज यानी है, द डियरेस्ट ऑफ ऑल सबसे प्यारा। तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया? महोदय इंसान का अपना खुद का जीवन सबसे प्यारा है, उसको अपनी जान से प्यारा कुछ भी नहीं है। फॉर वंस ओन लाइफ वन वुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग एल्स। तो क्या मतलब हुआ? फॉर के लिए, वंस ओन लाइफ यानी अपने खुद के जीवन के लिए, वन यानी कोई भी इंसान, वुड सेक्रीफाइस बलिदान दे सकता है यानी त्याग सकता है, छोड़ सकता है, इसको कुछ भी कह सकते हैं, यानी सेक्रीफाइस, वुड सेक्रीफाइस यानी त्याग सकता है। एवरीथिंग एल्स का मतलब है हर दूसरी चीज को। यानी इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि कोई भी इंसान अपने खुद के जीवन के लिए यानी अपनी जिंदगी के लिए किसी भी दूसरी चीज को त्याग सकता है यानी छोड़ सकता है। अगर जब बात जान पर आकर पड़ जाएगी तो कोई भी इंसान अपनी जान बचाने के लिए बाकी की सारी चीजों को यानी एवरीथिंग एल्स, हर एक चीज को सेक्रीफाइस कर देगा और सबसे पहले अपना जीवन बचाएगा। आगे देखते हैं।
What you say sounds true, but there is scope for doubts. What यानी जो, you say तुम कहते हो, sounds true का मतलब है सच लगता है, sounds true इसका मतलब है सच लगता है, बट लेकिन there is यानी है, यहाँ जो there है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका कोई भी सेंस नहीं है। स्कोप का मतलब होता है गुंजाइश, ये एक न्यू वर्ड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। स्कोप यानी गुंजाइश। फॉर डाउट्स का मतलब है संदेह की। जो तुम कहते हो सच लगता है लेकिन इसमें भी संदेह की गुंजाइश है, इसमें भी थोड़ा सा शक है, यानी आप प्रूव करके दिखाइए। कैन यू प्रूव इट बियॉन्ड एनी डाउट, एम्परर अकबर रिमार्क्ड। कैन यू क्या तुम सकते हो, प्रूव इट इसको साबित कर, बियॉन्ड का मतलब है बिना, एनी डाउट यानी किसी संदेह के, क्या तुम बिना किसी संदेह के इसको साबित कर सकते हो। एम्परर अकबर सम्राट अकबर ने, रिमार्क्ड का मतलब है टिप्पणी की यानी कहा, सम्राट अकबर ने टिप्पणी की, क्या तुम बिना संदेह के, बियॉन्ड कहते हैं जो चीज किसी से अलग होती है, बिना किसी संदेह के तुम इसको साबित कर सकते हो। श्योर सर, बीरबल क्लेम्ड एंड एडेड, आई विल प्रूव इट एट द रॉयल स्विमिंग पूल टुमारो। श्योर का मतलब निश्चित रूप से, सर यानी श्रीमान, बीरबल ने क्लेम्ड दावा किया, एंड एडेड और कहा, बीरबल ने इस बात का दावा किया कि श्योर सर, और कहा आई विल प्रूव मैं साबित कर दूंगा इट इस बात को, एट द रॉयल स्विमिंग पूल का मतलब है शाही स्विमिंग पूल में, टुमारो यानी कल को, निश्चित रूप से सर। बीरबल ने दावा किया और कहा कि मैं कल शाही स्विमिंग पूल में इस बात को साबित भी कर दूंगा। ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसका हिंदी अनुवाद गागी गे से आता है, यानी साबित कर दूंगा, फ्यूचर की बात होती है। द नेक्स्ट डे बीरबल गॉट द वाटर ऑफ द पूल ड्रेन्ड ऑफ। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन बीरबल ने गॉट द वाटर ऑफ द पूल ड्रेन्ड ऑफ, तो यहां पर जो गॉट है ना और आगे आपको एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो ये पॉजिटिव वर्ब है। इसमें क्या होता है ना, काम करने वाला और करवाने वाला दोनों की बात की जाती है, तो इसका गॉट का मतलब जो है वो इससे निकलेगा, इसके साथ कनेक्ट करके। गॉट ड्रेन्ड ऑफ का मतलब है बाहर निकलवा दिया। द वाटर मीन्स पानी, ऑफ द पूल तालाब का, तो क्या मतलब हुआ, बीरबल ने तालाब के पानी को यानी जो स्विमिंग पूल था उसके पानी को गॉट ड्रेन्ड ऑफ करवा दिया यानी बाहर निकलवा दिया। अगले दिन बीरबल ने तालाब के पानी को बाहर निकलवा दिया। Thereafter he ordered the animal caretaker of the palace go and bring me a she monkey along with her child. Thereafter यानी उसके बाद, he ordered उसने आज्ञा दी, the animal caretaker इसका मतलब होता है पशुपालक, of the palace महल का, उसके बाद उसने महल के पशुपालक को आज्ञा दी, गो जाओ, and bring me और मेरे लिए लाओ, a she monkey मतलब बंदरिया, along with का मतलब है साथ में, हर चाइल्ड उसके बच्चे, यानी जाओ और मेरे लिए एक बंदरिया उसके बच्चे के साथ लेकर आओ। द एनिमल केयरटेकर रिटर्न्ड सून विद अ शी मंकी अलोंग विद अ चाइल्ड। द एनिमल केयरटेकर का मतलब है पशुपालक, रिटर्न सून जल्दी वापस लौटा, विद यानी लेकर, अ शी मंकी एक बंदरिया, अलोंग विद हर चाइल्ड यानी उसके बच्चे के साथ। तो जो पशुपालक था वो जल्दी ही बंदरिया को उसके बच्चे के साथ लेकर वापस लौटा। द शी मंकी वॉज स्टर्डी वेयर इज हर चाइल्ड वॉज क्वाइट स्मॉल। तो द शी मंकी यानी बंदरिया वॉज थी, स्टर्डी कहते हैं कठोर यानी मजबूत, कठोर थी। वेयर इज का मतलब है वेयर एज यानी जबकि हर चाइल्ड उसका बच्चा वॉज क्वाइट स्मॉल यानी बिल्कुल छोटा सा था। बंदरिया तो स्टर्डी थी, कठोर थी, मजबूत थी, लेकिन जबकि उसका बच्चा जो था वो बिल्कुल छोटा सा था। आगे देखिए क्या होता है। After thinking for some time, Birbal called to attendants and said, "Go down the pool and put this she monkey along with a child in it." तो after thinking यानी सोचने के बाद में, for some time कुछ समय के, बीरबल ने called बुलाया, to यानी भी, अटेंडेंट्स का मतलब होता है सेवकों को, जो वहां अटेंडेंस यानी सेवा करने वाले थे। तो कुछ देर, जो फॉर है ना ये समय से पहले लगता है तो तक का मीनिंग आता, कुछ देर तक सोचने के बाद बीरबल ने सेवकों को भी बुलाया और कहा, क्या कहा, गो डाउन नीचे जाओ, द पूल तालाब में। ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव का है और क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। एंड पुट और डाल दो, दिस यानी इस शी मंकी बंदरिया को,
अलॉन्ग विद साथ में हर चाइल्ड उसके बच्चे के, इन इट का मतलब है इसके अंदर। तालाब में नीचे जाओ और इस बंदरिया को इसके बच्चे के साथ इसमें डाल दो। बी केयरफुल लेस्ट शी शुड हार्म यू। बी केयरफुल का मतलब है सावधान रहना। यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा, यहाँ पर सजेस्ट है, सुझाव किया गया है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट हुआ। बी का मतलब है होना या रहना, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जो भी सेंटेंस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इंपरेटिव होते हैं। इंपरेटिव का मतलब होता है जिनमें या तो ऑर्डर दिया जाएगा या एडवाइस सजेस्ट किया जाएगा या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। तो सावधान रहना लेस्ट का मतलब होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है अपने आप में, कहीं ऐसा ना हो। शी शुड हार्म यू का मतलब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इन नो टाइम द अटेंडेंट्स लेफ्ट द शी मंकी अलॉन्ग विद हर चाइल्ड इन द पूल एंड केम बैक अप स्टेयर्स। इन नो टाइम यानी तुरंत ही, यानी बहुत जल्दी ही। द अटेंडेंट्स यानी सेवकों ने लेफ्ट छोड़ दिया द शी मंकी बंदरिया को। अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ में हर चाइल्ड उसके बच्चे के। इन द पूल यानी तालाब में। ये जो लेफ्ट है ना, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है लीव, और ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का। तो कुछ ही देर में सेवकों ने बंदरिया को उसके बच्चे के साथ में तालाब में छोड़ दिया और केम बैक वापस आ गया, पे स्टेयर्स यानी ऊपर, और ऊपर वापस आ गया। तो आगे क्या होता है, द शी मंकी ट्राई टू क्लाइंब आउट बट फेल्ड। द शी मंकी यानी बंदरिया ने, ट्राइड का मतलब है कोशिश की, ये सेकंड फॉर्म है। टू क्लाइंब ये आपका इन्फिनेटिव टू है और जिसका हिंदी अनुवाद ना से आता है, यानी ये एक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोशिश किस बात की, टू क्लाइंब आउट बाहर निकलने की, बट फेल्ड लेकिन असफल रही। बंदरिया ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन असफल रही, यानी वो बाहर निकल नहीं सकी। देन बीरबल गॉट वाटर रिलीज्ड इन द पूल। तो देन यानी तब बीरबल ने गॉट रिलीज, देखो यहां पर फिर से पॉजिटिव वर्ब आई, गॉट रिलीज्ड, तो इसका मतलब है छुड़वा दिया। वाटर यानी पानी, इन द पूल तालाब में, तब बीरबल ने तालाब में पानी छुड़वा दिया। गॉट रिलीज्ड। द वाटर लेवल बिगेन टू राइज। द वाटर लेवल का मतलब है पानी का स्तर, बिगेन शुरू हो गया, टू राइज का मतलब है बढ़ना यानी ऊपर को उठना, और पानी का लेवल ऊपर उठना शुरू हो गया। द शी मंकी फ्लॉप्ड अराउंड। द शी मंकी बंदरिया ने, फ्लॉप्ड का मतलब होता है छटपटाई और अराउंड का मतलब है चारों तरफ यानी इधर उधर, और बंदरिया इधर उधर फ्लॉप किया यानी छटपटाने लगी बिल्कुल। ये व्हेन वाटर रोज टू हर वेस्ट लेवल शी पुट हर चाइल्ड ऑन हर शोल्डर। व्हेन यानी जब, वाटर यानी पानी, रोज का मतलब है उठ गया यानी पहुंच गया, टू हर वेस्ट लेवल का मतलब उसकी कमर तक, टू हर वेस्ट लेवल, जब पानी उसकी कमर तक पहुंच गया। शी उसने पुट रख लिया, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, ऑन हर शोल्डर अपने कंधे पर। एज जिस समय वाटर पानी रोज पहुंचा, टू हर शोल्डर उसके कंधे पर, शी पुट उसने रख लिया द चाइल्ड बच्चे को, ऑन हर हेड अपने सिर पर। एंड व्हेन वाटर जब पानी टच्ड छुआ हर नोज उसकी नाक को, शी टॉस्ड अवे उसने उछाल कर फेंक दिया द चाइल्ड बच्चे को, एंड ट्राइड कोशिश की, टू सेव बचाने की, हर ओन लाइफ अपना जीवन। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, यानी जब पानी उसकी कमर तक आया उसने अपने बच्चे को कंधों पर रख लिया, और जब पानी उसके कंधों तक पहुंचा तो उसने बच्चे को अपने सिर पर रख लिया, और जब पानी उसकी नाक को छुआ जब पानी ने, तो उसने बच्चे को उछाल कर फेंक दिया। टॉस डबे ने उछाल कर फेंक दिया और अपने खुद के जीवन को बचाने की कोशिश की। फिर क्या होता है, इन अ लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट द शी मंकी स्टूड ऑन हर चाइल्ड टू कीप हर ओन नोज अबोव वाटर एंड सेव हर सेल्फ। इन अ लास्ट का मतलब है आखिरी, डेस्परेट का मतलब होता है हताश, और अटेम्प्ट यानी प्रयास में, यानी आखिरी हताश प्रयास में। हताश का मतलब होता है जब उसको कोई उम्मीद नहीं बची, यानी कोई उसको अब आशा नहीं थी कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, बिल्कुल निराश हो गई, तो उसको हम कहते हैं हताश हो जाना, बिल्कुल सारी उम्मीदें टूट गई थी, यानी आखिरी निराशा से भरे प्रयास में द शी मंकी बंदरिया स्टूड खड़ी हो गई ऑन हर चाइल्ड अपने बच्चे के ऊपर, टू कीप रखने के लिए, हर ओन नोज अपनी नाक को अब ऊपर वाटर पानी के, एंड सेव हर सेल्फ और खुद को बचाने के लिए। तो फिर क्या हुआ देखिए, आखिरी हताश प्रयास में बंदरिया अपने बच्चे के ही ऊपर खड़ी हो गई, किस लिए, ताकि उसकी जो नाक है वो पानी के ऊपर रहे और उसका जीवन बच जाए। तो देखिए क्या होता है, यानी उसने अपने बच्चे के ऊपर ही खड़ी हो गई, यानी यहां पर उसने अपना, अब जब प्रयास
यानी सारी कोशिशें पूरी हो गई, नाकाम नहीं रही, नाकाम रही वो हर कोशिश में। तो उसने फिर क्या किया, अपने बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई और उसने अपने बच्चे की जीवन की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपनी परवाह की। बीरबल हैड प्रूव्ड यानी साबित किया इट, यानी इसको, बीरबल ने इस बात को साबित कर दिया था। ये हैड प्रूव्ड पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। द पूल वॉज ड्रेन्ड ऑफ टू सेव द शी मंकी एंड हर चाइल्ड। द पूल यानी तालाब में, वॉज था, ड्रेन्ड ऑफ यानी पानी निकाल दिया गया, टू सेव बचाने के लिए, द शी मंकी बंदरिया को, एंड हर चाइल्ड और उसके बच्चे को। तालाब से बंदरिया और उसके बच्चे को बचाने के लिए पानी को ड्रेन्ड ऑफ कर दिया गया, यानी बाहर निकाल दिया गया। नाउ everyone present there agreed that there is nothing more precious in this world than one's own life. Now अब everyone यानी हर कोई present जो उपस्थित था there वहां agreed सहमत हो गया that की there is nothing यानी कुछ नहीं है more precious ज्यादा कीमती in this world इस संसार में than से one's own life यानी अपने जीवन से। अब वहां उपस्थित हर इंसान इस बात से सहमत हो गया कि अपने जीवन से ज्यादा कीमती इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।